थैंक यू वेरी मच। तो मैं तमाम आए हुए खादिमुद्दीन का, बिशप साहबान का, बिशप कौंसल का, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मौका पर खुदावंद ने अपने नाम की जलाल के लिए इस्तेमाल करने का मौका दिया आपके दरमियान। और मैं बिशप अयूब खाबर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और खालिद गिल साहब का भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की और टेलीफोन पर लगातार राब्ते में रहे। इनका राब्ते में रहना और बताना, गाइड करना, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो मेरा 10 मिनट्स हैं, जब मैं कलाम शुरू करूँगा उस वक्त शुरू होंगे, ठीक है? कलाम के 10 मिनट्स हैं, मेरे नहीं। तो खुदावंद बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत चेहरे आज सामने नजर आ रहे हैं, सीनियर भी और जूनियर भी। तो जरूर है कि ये आज मोहब्बत की बात उन्होंने की, ये बिशप अयूब खाबर साहब की मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत में हम इकट्ठे हुए हैं, और ये उनकी मोहब्बत ही में हम मसीह की मोहब्बत को शामिल करते हैं कि मसीही की मोहब्बत में हम शामिल हुए हैं। और अगर मैं इससे भी थोड़ा आगे जाऊं तो खुदा की मोहब्बत में जो उसने हमसे की, उसमें हम इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं रोज़ों का तो थोड़े मैं बोलूँगा, लेकिन मैं आज मोहब्बत पर बोलूँगा, जिस मोहब्बत में हम इकट्ठे हैं। रोज़े आ रहे हैं, तो 18 तारीख से शुरू होता है, और ये 5 तारीख को फिर अप्रैल में ईस्टर है, रेजरेक्शन डे है। तो यहाँ भी कंट्रोवर्शियल होता है कि जी ईस्टर कहते हैं, ईस्टर देवी थी। फिर अगर लोग में देखें तो उधर वहाँ लिखा हुआ कि बहार का मौसम, तो ये बहार का मौसम मना रहे हैं या देवी की प्रस्तर? नहीं, हम कुछ चाहे ईस्टर कहें, चाहे बहार कहें, चाहे रेजरेक्शन डे, हम यीशु के जी उठने को मना रहे हैं। हालेलुया, क़यामत के मसीह को जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, और हम भी जी उठेंगे। ये हमारे ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब ऑनलाइन आजकल सवाल जवाब हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है कि यीशु तीसरे दिन जी उठा या 3 दिन बाद जी उठा? क्योंकि यीशु ने कहा था कि 3 दिन में, वो थोड़ी सी मिसाल दी यूना की कि मैं 3 दिन और 3, जिस तरह यूना नबी की मार। तो वो कहते कि 3 दिन पूरे करें और 3 रातें। मैं कही यार, यीशु अगर 2 दिन पूरे करता है और 2 रातें पूरी करता है और तीसरे दिन जी उठता है, मैं कैसे उसे पूरा करूं? जब यीशु जिस दिन जी उठा है वही टाइम है। आप कैलकुलेट करें तो वो 36 आवर्स बनते हैं या 37 आवर्स बनते हैं, और जबकि 2 दिन जो है वो 24 दूना 48 घंटों के होते हैं। आप काउंट करके देखिए। फिर थोड़ा सा और मैं बताऊंगा कि आपको पता हम मनाते हैं ये कैसे कहते हैं, पासओवर, पाकिशा की जो जुमेरात को जो हम इबादत करते हैं आखिरी खाने पर, ठीक है, करते हैं, ठीक है, यीशु के आखिरी खाने में। अब ये यहाँ तफसील का टाइम नहीं, से जरा गौर से खादमे में पढ़ें और ये देखें कि ये दिन कौन सा बनता है, जुमेरात बनता है कि जुमा बनता है? जुमेरात है ना, लेकिन जुमेरात खत्म कब होती है? जुमेरात को ही खत्म होगी दूसरे दिन शाम, ठीक है। यहाँ थियोलॉजियन बैठे हुए हैं, जब हम उससे काउंट करेंगे तो फिर यहाँ भी आकर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन ये कभी बात की बात है, अभी नहीं, ठीक है। तो ये जो खादिमुद्दीन है, इस पर जरा गौर करें, ये कौन सा दिन बनता है और कितने आवर्स बनते हैं। लेकिन यीशु मसीह जुमे के रोज मसलूब हुए, और हर जगह 3-3 घंटे का फर्क आ रहा है। तो जी उठे, और जुमे के दिन जो है वो उनकी जो वफात हुई, उनका जो खुदा ने जान दी शरीफ पर, वो 3 बजे का टाइम थी, और फिर इतवार को जी उठे। तो इस तरह वो तीसरे दिन, जुमा हफ्ता इतवार तीसरा दिन बनता। लेकिन अब जब थियोलॉजियन जब गौर से जाएंगे तो फिर इसमें और गहराई में जाएंगे। खुदावंद आपको करते हैं। बात हो रही है मोहब्बत की। हालेलुया। रोजे के बारे में यीशु ने बड़ी क्लियर बात मत्ती 3:6 ये कि किस तरह रखना है, और अगर इसमें मजीद पढ़ना कि और किस तरह होना चाहिए, यशायाह 58 बाब पढ़ें। लिखा है कि ऐ अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से, मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है।
اور خدا کو جانتا ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت. اب پہلی تو بات ہے کہ یہ ون وے ٹریفک ہے. کون سی ہے؟ خدا کی طرف سے. محبت کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. آگے ہم دیکھتے ہیں چل کے. اور یہ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے لیکن بات لمبی ہے، کس طرح کور کرنا ہے دیکھتے ہیں. جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. خدا نے کس کو بھیجا؟ اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ ہم اس کے وسیلہ سے زندہ رہیں، اس کے کلام کے وسیلہ سے زندہ رہیں، اس کو فالو کرنے کے وسیلہ سے زندہ رہیں، اس کی پیروی کرنے کے وسیلہ سے ہم زندہ رہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 3 باب اور 16 آیت عموماً ہم کوٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. اب خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. بخشنے کا مطلب کیا ہے؟ گفٹ کر دیا. جب گفٹ ہوتی ہے کوئی چیز تو پھر اگلے کی مرضی ہے کہ اس کا کیا حال کرتے ہیں. تو ہم جانتے کہ ہم نے اس گفٹ کا کیا حال کیا. تو جو گفٹ دیتا ہے نا، جب وہ دوبارہ دیکھتے ہیں تو اسے آتا ہے دل میں ملال ہوتا ہے، یار انہوں نے میرے گفٹ کا کیا حال کیا. لیکن یہاں خدا کی بات ہو رہی ہے، وہاں اس نے گفٹ دیے اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ یہ سارا سلوک ہو، وہ میرے اور آپ کی خاطر جان دے، صلیبی موت، قربانی دے، فائنل اٹونمنٹ، فائنل کفارہ. اور آگے ہم چلتے ہیں. جب 10ویں آیت میں محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. جب ہم رومیو کے خط میں 5ویں باب میں آگے 8ویں 9ویں آیت دیکھتے ہیں تو ہم وہاں لکھا کہ ہم اس کے خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے. اب جب یہاں تمام باتوں کا تو وی آر رائٹیس پرسن، تمام ہی یہاں ہم اس کے خون کے، اور اس کا جو ہماری راست بازی ہے، جو اس کے خون کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرے ہیں، یہ بھی فری ہے، نہیں فری گفٹ ہے. اور یہ بھی خدا کی بخشش ہے کہ ہم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ، جیسے کہ کلام مقدس میں اور پولس رسول ہمیں کلیئرلی بتاتا ہے کہ ہم خداوند کے مصلوبیت کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے، اور اسی خون کے وسیلہ سے پھر خدا اور انسان کے درمیان کیا ہوا؟ آگے پڑھتے ہیں، ملاپ ہو گئے. تو جب خدا نے ہم سے محبت رکھی، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ کلام مقدس میں آؤ عزیزو ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور بہت ساری جگہ رکھی ہی آتا ہے. رکھی کیوں آتا ہے؟ کرنا کیوں نہیں؟ کسی جگہ کرنا بھی آیا ہے، محبت کرنا، لیکن رکھنے کا مطلب اور ہے اور محبت کرنے کا مطلب اور ہے. محبت کرنا ایکشن ہے، عمل ہے، اور محبت رکھنا دل میں. کسی کے لیے محبت بھی ہو، اس کی مدد کرنا بھی چاہے اور کرے بھی نہ، اس محبت کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں جس کا ایکشن نہیں. ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ہوتا ہے تو وہ کام ہوتا ہے، اور کام کی فزیکل ٹرم میں جو وہ کیا فارمولہ ہے، VIT + ½ AT² ہے. فاصلہ اور وزن اٹھانا اور پھر چلنا اور دوسری جگہ پہنچانا، ٹرانسفارمیشن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. اور ہمارا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرانسفارمیشن کرنا، خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس بوجھ کو سر پر اٹھانا، آپ تک پہنچانا. تو جب آپ تک پہنچاتے نہیں ہیں تو ہمارا عمل بھی نہیں ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت رکھی تو ہی ہے لیکن اسے ایکشن میں نہیں کر رہے. ایکشن اس وقت ہوگا جس وقت آپ کے تک ہم اس محبت کو پہنچائیں گے، خدا کی سچی محبت کو پہنچائیں گے، اور آپ اس کے وسیلہ سے بچیں گے، تب ہمارا کام کمپلیٹ ہوگا. 2-3 منٹ اور ہیں، غور سے سنیے. پہلا کرنٹیو اگر ہم دیکھیں اس کی 12 بات مت دیکھیں، ویسے سنیں، میرا خیال ٹائم بچے گا.
सारे हाल में। तो वहां लिखा कि 9 नेमतें हैं, पाक रूह की कितनी नेमतें हैं? 9 नेमतें हैं। उनमें 2 नेमतों पर मैं खास करते हैं, एक इल्मियत का कलाम और एक हिकमत का कलाम। इल्म के कलाम से हमें फायदा नहीं है, हमें हिकमत के कलाम से फायदा है। वैसे तो सारे दूसरों के फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए तो है नहीं। लोग 9 नेमतें हैं, पाक रूह का ज़हूर है दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, आपको नहीं। आपसे तो वो काम ले रहे हैं, हो सकता है किसी वक्त आपसे मेरे लिए काम ले ले, वो एक अलग बात है, पाक रूह का काम। लेकिन ये नहीं है कि हम इस बात में भी घमंड करें हमारे पास 9 नेमतें इतने हम हजूम हैं, पूरा दुनिया भरी पड़ी, किसी के पास 9 नेमतें नहीं। अगर 9 देंगे तो वो उस घमंड आ जाएगा उसको। इसलिए हम इसीलिए एक दूसरे के नेमतों में भी मुताज हैं और मोहब्बतों में भी मुताज हैं। तो पहला करंथियों 3 बाब पहले पौलुस रसूल यहाँ कहता है कि मोहब्बत के बगैर हम टनटनाते पीतल और झंझनाती झांझ। और फिर 13 जो हैं ट्रेड्स हैं, खूबियां हैं। अगर उसमें पाक रूह के फल देख लें गलतियों 5 बाब 22 में, तो वहां भी पहला जो फल है वो मोहब्बत है। और अगर हम रोमियो के खत में 13 बाब उसकी 8वीं आयत में देखें तो वहां भी लिखा कि मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना रहो। अगर कर्जदार रहना है तो मोहब्बत में है, और मोहब्बत में क्या है? कामलियत है। मोहब्बत के बगैर कामलियत नहीं है। यीशु के पास एक शख्स आया तो उसने कहा कि ऐ नेक उस्ताद, तो मैं कौन सा काम करूं तो नेक हो जाए? तो यीशु ने उसके सवाल का जवाब तो अभी नहीं दिया। उसने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक कोई भी नहीं सिवाय खुदा के। उस वक्त उसने अपने आप को इंसान जाहिर किया। ये नहीं कि वो नेक नहीं था, उसमें गुनाह था ही नहीं, वो नेक था। लेकिन उन्हें समझाने के लिए कहा कोई नेक नहीं सिवाय खुदा के। जब उसने कहा कि सिवाय खुदा के नेक है, तो उसने यीशु ने कहा शरीयत पर अमल किया। जब यीशु ने कहा शरीयत पर अमल कर, कहता वो तो मैं करता हूँ। उसने 10 तो नहीं लिखे, लेकिन 10 के 10 हुक्म भी बता दिए। मैं शरीयत पर अमल कर रहा हूँ, दाइया की हम भी दे रहे हैं ये सारी बातें। वहां एक प्यारी सी बात लिखी है, यीशु को उस पर प्यार आया। बाद जगह तरस आता है, लेकिन यहाँ से क्या है? प्यार आया। प्यार भी वहां जहाँ तरस आएगा वहां भी प्यार ही है। तो खुदावन को उस पर क्या आया? प्यार आया। मुझे भी उस पर प्यार आया। यकीन माने जब मैं पढ़ रहा था यार, इतना खुदावन ने कंडेम नहीं किया, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं। उसने कहा अपना माल गरीबों को दे, मेरे पीछे ये नहीं माल गरीबों को देकर ये नहीं कि मेरे से पीछे हट जाए, देकर मेरे पीछे आ जाए, मेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार। और वो शख्स छोड़कर चला गया क्योंकि वो अमीर था और वो गमगीन हुआ इस बात पर। तो आज हम इस बात पर गौर करें कि मोहब्बत जो है वो हमें क्या सिखाती है। मोहब्बत के सिवा कामलियत नहीं है, शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने है। ये सारी बातों पर हम गौर करें। लेकिन यहाँ एक और बात है, पौलुस रसूल कहता है कि वो जो 9 नेमतें हैं पाक रूह की, वो कुछ भी नहीं है, चर्च के रैंक्स हैं। उन्हीं में आगे अगर 14 बाब की 28 से 31वीं आयत तक देखें, वहाँ रैंक्स लिखे हुए, कोई नबी है, कोई उस्ताद है, कोई रसूल है, इस तरह सारे रैंक 8 लिखे हुए। तो उसने कहा ये भी नहीं। और उस रसूल ने कहा मैं तुम्हें एक और उम्दा, पाक रूह से हटकर एक और उम्दा बात बताता हूं कि अगर कोई मोहब्बत नहीं रखता तो वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। उम्दा बात, उम्दा का मतलब दी बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। तो दी बेस्ट बात है वो मोहब्बत ही है। अगर हम 13 ट्रेड्स ऑफ खूबियां हैं, अगर आप पहला बाब उसे पढ़ें, अगर उसमें से एक खूबी नहीं है, मैं तो कभी रियायत कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास 7 खूबियां उसमें से नहीं है, तो आधी हैं आधी नहीं है, फिर में गुजारा नहीं है। क्योंकि वो छाजी में तो छटिया जाता है ना, ऐसे लाते हैं तो छोटे दाने, और जब देखते हैं कि पोले रह जाते उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बाकियों को निकाल देते हैं। यीशु ने भी हमारा ऐसे ही इंसाफ करना है। तो हम देखते हैं कि मोहब्बत में कोई रियायत नहीं है, उसकी ट्रेस में, उसकी खूबियों में, उनको सबको लेकर हमने फॉलो करना है।
اور آخر 13 میں لکھا ہے ایمان امید اور محبت تینوں دائمی ہے، لیکن افضل کون سی ہے؟ محبت، کیونکہ خدا محبت ہے، اس لیے افضل کیا ہے؟ محبت۔ اب یہاں امید اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کا رول ختم ہو گیا زمین پر، ایمان کا رول ختم ہو گیا۔ آسمان پر جب جائیں گے ایمان کا اس سے تعلق نہیں ہے، اور امید بھی ختم ہوگی، کیونکہ اس امید کے وسیلہ سے ایمان رکھے اور ایمان کے وسیلہ سے امید رکھی، اور ان دونوں کا آپس میں زمین پر جو تھا وہ ایک دوسرے کا انٹریکشن تھے، لیکن دونوں نے ہمیں کہاں پہنچایا؟ خدا کی آسمان کی بادشاہی میں پہنچا دیا۔ اب ہم خدا کے سامنے ہیں، خدا کی محبت کے سامنے خدا کے لوگ موجود ہیں۔ تو یہی میرا اتنا پیغام ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ٹائم 10 منٹ تھا، تو خدا آپ کو برکت دے۔